बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। मकबूजा कश्मीर में अपने सीनियर अफसरान की हलाकत के बाद भारतीय मीडिया पागल हो गया। पाकिस्तान पर बड़ा इल्जाम, ISI के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जंग की तैयारियां शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की बुज़दिल फौज हमेशा से ही मजलूम कश्मीरियों को अपनी जारहियत का निशाना बनाती रही है और भारत जो कि हमेशा से ही बुज़दिलाना हरकत का कायल रहा है, वो इन हरकत के बाद भी दुनिया के सामने अपना दोगला चेहरा दिखाता रहा है कि उसे असल में इंसानियत का कितना ख्याल है, जबकि ऐसा दूर दूर तक भारत में कुछ भी नहीं है। भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और जब भी भारत में अगर कोई मक्खी भी मर जाए तो उसका यही कहना होता है कि इसमें भी पाकिस्तान की कोई साजिश है। भारतीय हुकूमत और मीडिया का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा से ही बगैर जांच पड़ताल के पाकिस्तान पर इल्जाम दाग देते हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मकबूजा कश्मीर के जिला हिंदवाड़ा में भारतीय फौज पर हमले में मुलविस शख्स पाकिस्तानी था। मास्टरमाइंड कौन था और किस जहादी गिरोह से ताल्लुक था, भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ने बगैर सबूतों के ही एक बार फिर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बारे में भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। भारतीय फौज हाई अलर्ट होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी, फिजाइया और नेवी ने भी मशरकी सरहद, LOC और समुद्री हुदूद की निगरानी को बढ़ा दिया है। भारत मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों को गलत रंग देने की खातिर किसी वक्त भी स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, भारत के मकरू चेहरे से तो पूरी दुनिया बखूबी आगाह है कि किस तरह भारत दोगले रूप के साथ खेलता है और दुनिया को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। भारत में अक़लियतों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उससे भी कोई नावाकिफ नहीं है और ये भारत की हर हुकूमत, खुसूसन मोदी हुकूमत का नस्बुल-ऐन है कि वो भारत में मौजूद अक़लियतों को सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दें। ये एक हकीकत है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भारत में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता और उन पर जिस तरह का जुल्म किया जाता है उसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद वजूद में आया था और यही वजह है कि आज तक भारतीयों को पाकिस्तान का वजूद हजम नहीं होता। वो हमेशा इसके खिलाफ की जाने वाली साजिशों में सरे फहरिस्त रहते हैं। भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया हर वक्त जैसे इस चीज के लिए तैयार होता है कि कोई बात सामने आए और हम उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करें। दोस्तों, अब ये बात तो साफ है कि जब किसी पर जुल्म किया जाए तो उसको एक हद तक ही बर्दाश्त किया जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो आपके खिलाफ उठ खड़ा होता है। कुछ ऐसा ही हिसाब मजलूम कश्मीरियों का है। भारत ने उन पर ऐसे जुल्म बपा किए हैं जो शायद ही कभी किसी पर हुए हों। यही वजह है कि अब कश्मीरी भी भारतीय मुजालिम से उकताकर उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पों की इत्तलात सामने आती रहती हैं। अभी कल ही का एक वाकया रूनुमा हुआ है जिसे हिंदवाड़ा के इनकाउंटर के नाम से मशहूर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि हिंदवाड़ा इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का एक बड़ा कमांडर हैदर मारा गया है, जो कि पाकिस्तान से मजमूम अज़ाइम लेकर भारत में आया था और ये उन 2 दहशतगर्दों में से एक था जिसका हिंदवाड़ा में इनकाउंटर किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 मई की दोपहर 3:30 बजे के करीब हिंदवाड़ा सेक्टर में भारतीय फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प शुरू हुई, लेकिन शाम होते ही ये इत्तलात सामने आने लगी कि भारतीय फौज का एक कर्नल और एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ एक घर में फंस चुके हैं, जिसके बाद उनका अपनी टीम और यूनिट से राबिता मुनक़ता हो गया है। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि पुलिस ने उस घर को घेरे में लिया जिसके सिलसिले में इनकाउंटर पेश आया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सिक्योरिटी अफसरान इस झड़प में जान से हाथ धो बैठे, जबकि 2 दहशतगर्द भी इस झड़प के दौरान मारे गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में कर्नल, मेजर और दीगर 3 जूनियर रैंक के फौजी शामिल हैं। अब इस हमले के बाद भारतीय मीडिया का ये कहना है कि एक दहशतगर्द की शनाख्त लश्कर तैयबा के कमांडर की हुई है और दूसरे की शनाख्त जारी है। उस हमले के बाद भारतीय मीडिया को जैसे कपकपी तारी हो गई है और वो अपने कर्नल और मेजर के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भारतीय मीडिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा करने से कभी बाज नहीं आया, उसने इस बार भी बगैर किसी तहकीकात और सबूत के इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। भारतीय मीडिया अपने होशो हवास खो चुका है और पाकिस्तान मुखालिफ खबरें चलाने में मसरूफ अमल है। इस वक्त वो कोरोना की वबा को भी भूल चुका है और बस इसी रट में लगा हुआ है कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से हुआ है, जिसमें हमारे सीनियर फौजी मारे गए। हालांकि अब तक इस हवाले से भारतीय फौज और मीडिया कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।
लेकिन फिर भी भारत के मकरूम मीडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं और वो अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल को बालाए ताक रख कर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने में मगन है। भारतीय मीडिया बिल्कुल पागल हो चुका है। वो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने के साथ साथ अपनी फौज और हुकूमत को इस बात पर उकसा रहा है कि पाकिस्तान से इस वाक़े का बदला लिया जाए, जबकि पाकिस्तान का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से अपनी फौज पर प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान के इस हमले को किसी सूरत न भुलाया जाए और फौरी तौर पर इसका बदला लिया जाए। अब भारतीय मीडिया जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, उसको इस वाक़े की सूरत में एक और मौका मिल गया है कि वो पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर सके। लेकिन इस बार भारतीय मीडिया महज इल्जामात पर ही इक्तफा नहीं कर रहा, वो मुसलसल ये रट लगाए हुए है कि पाकिस्तान से बदला लें। और भारतीय मीडिया का इस हवाले से असल मकसद यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई की जाए। भारतीय मीडिया की तरफ से कोई पहली बार ऐसी जारहाना हरकत नहीं की गई, बल्कि वो आज से पहले भी ये तमाम हरकतों सकनात करने में अव्वल नंबर पर रह चुका है। भारतीय मीडिया में ये खबरें सरगर्म हैं कि हिंदवाड़ा में भारतीय फौज पर हमले में मुलविस शख्स पाकिस्तानी और इस हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में मौजूद है। उसका ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह लश्कर तैयबा से था। ये तमाम खबरें बगैर किसी तहकीक के चलाई जा रही हैं, जिस पर भारतीय मीडिया को रोकने वाला कोई नहीं और झूठ के अंबार बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया और हुकूमत की तरफ से इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी एजेंसी को करार दिया जा रहा है, जिसके बाद इंडियन मीडिया की तरफ से ISI के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी शुरू हो चुका है। भारत में जब भी कुछ होता है, उसका मीडिया और हुकूमत आंखें बंद करके उस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत इस कदर बढ़ा दी है कि लोग उन खबरों पर यकीन करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा भारतीय इल्जामात को मुस्तरद किया गया और जब भी उसकी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया तो भारत मैदान से भाग जाता है और फिर उसकी भड़कती हुई आग भी थम जाती है, जो उसकी मक्कारी का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, इस वाक़े से कबल जब भारत में दिल्ली हमले हुए, तब भी भारत ने अजमल कसाब को पाकिस्तानी मनवाने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। उससे पाकिस्तान के खिलाफ वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इस हवाले से तहकीकात में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी सामने न आया और भारत महज इल्जामात की गर्दान ही बांधता रहा, जबकि हकीकतन उसके पास अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं था। उसके बाद भारत में पुलवामा हमला हुआ, जिसके बायस उसकी बुज़दिल फौज की 20 सिपाही जहन्नुम वासिल और उसके साथ साथ आर्मी बसें भी काफी तबाही का शिकार हुई। लेकिन भारत ने बगैर सोचे समझे उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी तहकीकात के लिए रजाकाराना पेशकश की गई थी। लेकिन भारत का इल्जाम चूंकि झूठ और बदनीयती पर मबनी था, इसलिए भारत की तरफ से कोई जवाब न आया। ये भारत का वतीरा है कि इल्जाम आयद कर देता है, लेकिन जब तहकीकात की बात आए तो उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होते। दोस्तों, जैसे ही भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हिंदवाड़ा हमले के बाद जोर पकड़ रहा है, इसके बाद से भारतीय फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया और जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी, फिजाइया और नेवी ने भी सरहदों, LOC और समुद्री हुदूद की निगरानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि जराये का कहना है कि भारतीय फौज की जानिब से किसी भी वक्त कोई अहमकाना हरकत की जा सकती है, जिसके बायस पाक फौज की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय मीडिया की तरफ से इस आग को मजीद हवा देते हुए ये अफवाह फैलाई गई कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से रद्द अमल आया है। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की कोशिशों के बेबुनियाद भारतीय इल्जामात और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के मनगढ़ंत अहमकाना दावों को मुज़हिका खेज करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया है और कहा है कि उन दावों में दरअसल कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि भारत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी, जारहाना इक़दामात और LOC पर बिलाशताल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बंद करे और वो इन बिला वजह के प्रोपेगेंडों से बाज रहे और अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन को अपना मौसर किरदार अदा करने की इजाजत दे, जो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इसी हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मुस्तरद करते हुए कहा कि बार बार के भारतीय इल्जामात इसके सिवा और कोई मकसद नहीं कि भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाई जाए और लोगों को एक अफवाह की जानिब लगाया जाए जिसमें कतन कोई हकीकत मौजूद नहीं है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का इस हवाले से मजीद कहना था कि भारत इन इल्जामात को अपने किसी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने इस पस मंजर में बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को मुबैना तौर पर लॉन्चिंग पैड के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भारत से रुजू करने और भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के साथ मुश्तरका तौर पर शेयर करने की पेशकश की है, जिसके बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी और वो इस पर चुप लगाए बैठा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान भारतीय दावों को बेनकाब करने के लिए कोई भी तफसीलात शेयर किए बगैर UN मुबस्सिरीन के किसी भी इलाके में जाने का खैर मकदम करेगा।
पाकिस्तान की तरफ से हमेशा भारतीय इल्जामात की शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई है, लेकिन भारत इल्जामात लगाने के बाद रफू चक्कर हो जाता है और जब तहकीकात की बात आती है तो बात को घुमाने लग जाता है। भारतीय मीडिया का मकरू चेहरा और भारत की बुज़दिल फौज के तमाम तर प्रोपेगेंडों से सब वाकिफ हैं, जिसके बायस हमेशा जब भी भारत की जानिब से कोई नई अफवाह उड़ाई जाती है तो बिलाखिर भारत को ही मुंह की खानी पड़ती है। अब इस हवाले से आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जो भी हुआ, पाकिस्तान की दलेर और बहादुर अफवाज हर वक्त मुल्क खुदादाद की इज्जत और आबरू की खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं। और भारत कभी भी मासवाए इल्जामात के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी फौज और उसका मीडिया मासवाए इल्जाम तराशियों के कुछ कर ही नहीं सकता। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला कश्मीरी भाइयों को जल्द अज जल्द भारतीय तसल्लुत से आजादी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।